सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ के तोयनार मोरमेर मार्ग पर पेरमपारा के पास 3 किलोग्राम का आईईडी बरामद हुआ है, जिसके बाद बीडीएस बीजापुर की टीम ने मौके पर पहुंचकर आईईडी को डिफ्यूज किया। दरअसल डीआरजी और सीजीएसएफ की टीम एरिया डोमिनेशन पर निकली थी। इसी दौरान कच्ची सड़क से आईईडी बरामद किया गया। कर्नाटक के हसन में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी की नींद उड़ा दी है। यहाँ टेम्पो, ट्रक और दुगध वाहन के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में मारे गए सभी लोग टेम्पो में सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक शिवमोगा की तरफ से जा रही कर्नाटक ट्रांसपोर्ट की बस ने एक यात्री वाहन वाली टेम्पो को टक्कर मार दी। वहीं इस टक्कर से टेम्पो का कंट्रोल खत्म हो गया और वे ऑपोजिट साइड से आ रहे एक मिल्क टैंकर से टकरा गई। ऐसे में टेम्पो दोनों तरफ से कुचल गया और इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में पिछले काफी समय से सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है। इसी के तहत खरगोन में भी कार्रवाई की गई, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है। यहां के बलकवाड़ा थाने के चिचली खटिया खल गांव में अवैध कच्ची शराब का भट्टा पकड़ा गया। इस दौरान 110 लीटर कच्ची शराब और 13 ड्रम और शराब बनाने की अन्य सामग्री भी पकड़ी गई। इसके अलावा पुलिस ने करीब 5 क्विंटल से अधिक महुआ लाहन को भी मौके पर नष्ट कर दिया। साथ ही मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर के दीनदयाल चौक स्थित निजी अस्पताल में देर रात हंगामा देखने को मिला। यहां इलाज के लिए लाए गए 70 साल की बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में ही हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों की बातें सुनी। परिजनों ने बताया कि मृतक शाम को पानी भरने के बाद अपने घर पर बैठे थे, तभी अचानक गिर पड़े और बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पहले तो इलाज में लापरवाही बरती गई और फिर मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके बाद हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही उनकी सांसें थम गई। इधर अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि बुजुर्ग को सीवियर हार्ट अटैक आया था। अस्पताल पहुंचते ही उनकी जांच शुरू की गई, लेकिन गंभीर स्थिति देखते हुए परिजन इलाज कराने के लिए समय पर सहमति नहीं दे पाए। इसी वजह से उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत कराकर परिजनों को पूरे मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दुर्ग के गंजपारा में 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी भयावह थीं कि इसे बुझाने के लिए एक के बाद एक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। बताया जा रहा है कि जिन दुकानों में आग लगी उसमें इलेक्ट्रिक और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें शामिल हैं। वहीं सूचना के बाद से फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। अभी तक 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया जा चुका है, लेकिन फिर भी आग नहीं बुझ पाई है। जशपुर में एक महिला की चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। घटना पत्थलगांव के नेशनल हाईवे 43 पर कछार गांव में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला पत्थलगांव से अपने गांव फरसा बहार लौट रही थी और इसी दौरान स्कूटी के इंजन में आग लग गई। आग लगने से स्कूटी का इंजन पूरी तरह से जल गया। गनीमत रही कि महिला को कुछ भी नहीं हुआ। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बालू और पानी से आग बुझाई। मानवता को शर्मसार करती ये तस्वीर कोरिया के बैकुंठपुर जिला अस्पताल से सामने आई है। यहाँ एक युवक सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी मरहम पट्टी तो की, लेकिन पट्टी के बाद भी घंटों तक युवक के सिर से खून निकलता रहा। इस बीच न तो किसी डॉक्टर को न ही किसी नर्स को उसकी पट्टी फिर से करने का ख्याल आया।
ऐसी घटनाएं ही सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। सतना में अवैध रेत खनन कारोबारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकारी कर्मचारियों तक को नहीं बख्श रहे। सुबह अवैध बालू का खनन और परिवहन रोकने गए वन अमले पर हमला हो गया। झाली गांव के पास अवैध बालू कारोबारी ने निशाना बनाकर वन अमले को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। वन अमले के 2 कर्मचारी तो किसी तरह बच गए, जबकि वन रक्षक योगेंद्र शाह ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। घायल वन रक्षक को इलाज के लिए सतना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की रिपोर्ट कोठी थाने में दर्ज कराई गई है। हाथों में लाठी डंडे लिए ये लोग किसी विवाद को सुलझाने के लिए यहाँ जमा नहीं हुए हैं, बल्कि चोरों से अपने अपने घरों को महफूज रखने के लिए गली के चौक चौराहों पर पहरा देने के लिए जमा हुए हैं। तस्वीरें बैतूल के गोठी कॉलोनी की हैं। जहां आए दिन चोरी की वारदातों से परेशान लोग जब पुलिस से मदद मांगते मांगते थक गए और वर्दी वालों पर से उनका भरोसा खत्म हो गया, तो वो खुद लाठी डंडों से लैस होकर रात में पहरा देने के लिए निकल पड़े। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि यहां से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर कोतवाली थाना है। बावजूद इसके चोर आए दिन इलाके में सेंधमारी कर चोरी की वारदातों को धड़ल्ले से अंजाम देते हैं। लिखित शिकायत के बावजूद भी चोरी की वारदातें कम नहीं हुई हैं। ऐसे में हमने खुद ही मोर्चा संभाल रखा है। अब कॉलोनी के बड़े बुजुर्ग युवाओं के साथ लाठी डंडों और टॉर्च से लैस होकर हर रात इसी तरह से सड़कों पर निकलते हैं और लोगों को चोरों से सावधान करते हुए पहरेदारी करते हैं। बलौदाबाजार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। यहाँ के नारायणपुर स्थित आंगनवाड़ी भवन की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। पूरा का पूरा भवन ही कुपोषण का शिकार हो चुका था। जगह जगह पर झाड़ियां उगाई थी। भवन की दीवारें भी काफी खराब हो चुकी थी। न्यूज 18 पर यह खबर दिखाने के बाद महिला बाल विकास विभाग अधिकारी ने संज्ञान लिया है। तुरंत ही भवन की साफ सफाई करवाई गई। साथ ही ये भी घोषणा की गई कि जल्द ही दूसरा भवन दिया जाएगा। मुंबई के कोला स्टेशन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। मामला 12 अक्टूबर की रात 1 बजे का बताया जा रहा है। यहाँ एक ऑटो रिक्शा आधी रात को प्लेटफॉर्म के बैक साइड के गेट से सीधे कोला स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गया। जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने प्लेटफॉर्म पर ऑटो को देखा तो तुरंत ही उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। इधर वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ ने केस दर्ज कर ऑटो को जब्त कर लिया है। वहीं ऑटो वाले का कहना है कि वो गलती से प्लेटफॉर्म पर ऑटो लेकर आ गया था। भोपाल के मैरिट कैंपस में दहशत फैलाने वाला बाघ आखिरकार वन विभाग की पकड़ में आ ही गया। वन विभाग की टीम ने 13 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को पकड़ा। इसे पकड़ने के लिए वन विभाग ने मैरिट परिसर में पिंजरा लगाया था, जिसमें बाघ फंस गया। बाघ अब तक 5 मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है, जिससे लोग काफी दहशत में थे। इसके बाद वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाकर 13 दिनों से दहशत मचा रहे बाघ को पकड़ा है। अब दोबारा टेरिटरी में टाइगर को छोड़ा जाएगा। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इवनिंग सफारी में सैलानियों को उनकी पसंदीदा बाघिन कजरी नजर आई। फिर क्या था, सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाघिन कजरी के दीदार होने से रोमांचित सैलानी उसकी अठखेलियां देखते रहे। फिर फटाफट इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। कजरी बांधवगढ़ की वही मशहूर बाघिन है जिसकी एक झलक देखने के लिए सैलानी जंगल में घंटों घूमते रहते हैं। ऐसे में बाघिन कजरी को देखकर पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
मंडला के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं के लिए अनोखी पहल की गई है। यहाँ युवाओं को व्यस्त रखने और भटकने से रोकने के लिए पुलिस ने मोती नाला में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कराया है। इस आयोजन का मकसद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सटे गाँव जो कि नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहाँ के युवाओं को भटकने से रोकना और व्यस्त रखना है। इसी को लेकर 14 नक्सल प्रभावित गांव में मुहिम चलाकर वहां के युवाओं को खेल से जोड़कर यह आयोजन किया गया। साथ ही युवाओं को खेल किट भी दी गई। युवाओं के जोश को देखकर मंडला एसपी ने उनकी जमकर तारीफ की है। साथ ही लोगों से नक्सलियों और भ्रमित करने वालों से दूर रहने और पुलिस शासन से जुड़कर योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। मम्मी ने चॉकलेट भी खिलाई। बच्चे बचपने में जो ना कर दें, वो बुरहानपुर में मां की डांट से नाराज एक 2 साल के बच्चे ने किया है। बाल पे। इस बच्चे ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। मामला खकनार थाना क्षेत्र के डेढ़तलाई गांव का है, जहां 2 साल का सद्दाम मम्मी की डांट से नाराज हुआ तो घर के बगल में डेढ़तलाई पुलिस चौकी जा पहुंचा। चौकी में बच्चा जब सब इंस्पेक्टर से अपनी मां की शिकायत करने लगा तो लोगों ने इसे बहुत समझाया, लेकिन जब तक सब इंस्पेक्टर ने शिकायत नहीं दर्ज की, वो नहीं माना। बाल पे। थाने में मम्मी की कंप्लेंट लिखाते 2 साल के बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। और क्या की अम्मी ने चॉकलेट भी खिलाई। बोधगया की धरती अब पर्यटकों से गुलजार हो रही है। कोरोना काल के बाद बोधगया में वियतनाम से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। भगवान बुद्ध के पावन मंदिर बोधगया के अलग अलग मंदिरों में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वियतनाम से 250 श्रद्धालु बोधगया पहुंचे हैं। भगवान बुद्ध के पावन मंदिर बोधगया के अलग अलग मंदिरों में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वियतनाम के तीर्थयात्री महाबोधि मंदिर के बाहर भगवान बुद्ध के मंदिर के बाहर ही शांति की कामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वियतनाम के 250 श्रद्धालु बोधगया पहुंचे हैं। वहीं विदेशी पर्यटकों के आने से स्थानीय दुकानदार काफी खुश नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद पिंडदानियों से दुकानदार, होटल और अन्य व्यवसायियों का अच्छा व्यवसाय हुआ है। वहीं अब बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के बोधगया में आगमन होने से पहले बुद्ध की धरती पर्यटकों से गुलजार होने लगी है।